प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए निर्देश है कि आप सभी लोग को जो भी आपके गुरुजन पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का आप विधिवत अध्ययन करें, क्योंकि परिस्थितियां कुछ बदलने वाली नहीं है। जो परिस्थितियां हैं वो काफी भयावह है और कक्षा 12 के छात्रों के लिए बार बार मौका नहीं आएगा। तो जो भी आपको दिया जा रहा है उसको आप विधिवत ग्रहण करें। आज कक्षा 12 के छात्रों के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड से आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ अर्थात आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, इस चैप्टर की व्याख्या की जाएगी। आप अपनी पुस्तक निकाल के इसको अध्ययन करिएगा। मैं इसका वाचन भी करूंगा और आपको इसका अनुवाद भी बताऊंगा। बताने से पहले ये देखा जा रहा है कि कक्षा 12 में लगभग 300 छात्र हैं और वीडियो को देखने वाले मुश्किल से 10 या 20, 25, 30 होते हैं। तो ऐसा ना करें, आप लोग देखें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको फर्दर वीडियो मिल जाएगा। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। याज्ञवल्क्यो मैत्रियम उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रिय मने मैत्रेयी से, उवाच मने कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। उद्यासन मने ऊपर जाने, अहम मने मैं, अस्मात् मने इस, स्थानात् मने इस स्थान से। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं। ऊपर जाने का तात्पर्य ये नहीं कि मृत्यु को प्राप्त होने वाले, यानी आश्रम व्यवस्था में परिवर्तन की बात हो रही है, अर्थात गृहस्थ आश्रम से पारिव्राज्य आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम को जाने वाले थे। जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ततः ते अनया, ततः मने इसलिए, ते मने तुम्हारा, अनया मने दूसरी, कात्यायन्या मने पत्नी से, विच्छेदम मने विच्छेद, करवाणी मने करवाता हूं, इति मने ऐसा। क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य? अतः इस कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से मैं तुम्हारा बंटवारा करवाता हूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदि इयम, यदि मने यदि, इयम मने यह, सर्वा पृथ्वी, सभी संपूर्ण पृथ्वी, वृत्तेन पूर्णा, धन से पूर्ण, स्यात् मने हो जाए, ततम किम, तो क्या, तेन अहम अमृता श्यामिति, तेन मने तो, अहम मने मैं, तेन मने उससे, अहम मने मैं, अमृता मने अमर, श्यामिति मने हो जाऊंगी। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी क्या कहती है? मैत्रेयी ने कहा, यदि यह पृथ्वी, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं, नेति न धन इति, न मने नहीं, इति मने ऐसा, ऐसा नहीं है। यथेव उपकरण बताम, जिस प्रकार, उपकरण बताम मने साधन संपन्न लोगों का, जीवनम मने जीवन, तथैव मने उसी प्रकार, ते मने तुम्हारा, जीवनम मने जीवन, स्यात् मने हो जाएगा। जिस प्रकार साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वृत्तेन इति, अमृतत्वस्य यानी अमृत के तत्व की अर्थात अमरता की, तुम, न मने नहीं, आशा मने आशा, अस्ति मने है, वृत्तेन, वित्तेन का मतलब धन से, धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। सा मैत्रेयी उवाच, सा मने स्त्रीलिंग के लिए है, मैत्रेयी, वह मैत्रेयी उवाच मने कहा, येन अहम, जिससे मैं, नामृता श्याम, किम अहम तेन कुर्याम, यानी
जिस धन से मैं अमरता को प्राप्त नहीं होंगी उस धन का क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। ब्रूहि मैंने कहिए। अब भगवान जो है पतिदेव के लिए, अपने पति के संबोधन के लिए, यदि धन एव, यदि हे भगवान आप अमरता के आप हे भगवान यदि आप केवल अमरता के साधन को जानते हैं तदधन एव उसे ही मैं मने मुझसे ब्रूहि मने कहिए। हे भगवान यदि आप केवल अमरता के साधन को जानते हैं उसे ही मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया नौ सती, सती मतलब पत्नी के लिए, नौ मने हमारी, अतम प्रियम भाससे, हे प्रिया तुम हमारी पत्नी हो और तुम प्रिय बोलती हो। एहि मने आओ, उपविशा मने बैठो, व्याख्यास्मि ते अमृतत्व साधनम, आओ बैठो, तुम्हारे लिए मैं अमरता के साधन का वर्णन करूंगा। ते मने तुम्हारे लिए। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, नौ वा अरे मैत्री, नौ मने नहीं, वा अरे मने अरे मैत्री के लिए, अरे मैत्रेयी, उस मैत्रेयी की, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी ना, अरे मैत्रेयी नहीं, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। यानी किसके के लिए बोल रहे हैं, पत्नी के लिए बोल रहे हैं। अरे मैत्रेयी पति की कामना के लिए, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। यहां पत्नी का दिया नहीं है लेकिन छिपा हुआ है। क्या कहते हैं, अरे मैत्रेयी पति की कामना के लिए कोष्ठक में पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि अपनी ही कामनाओं के लिए पति प्रिय होता है। अब दूसरी पंक्ति का देखिए, नौ वा अरे, जाया मने पत्नी, कामाय मने इच्छा के लिए, जाया मने पत्नी के लिए, प्रिया भवती। आगे कहते हैं, अरे न ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। अर्थात ये किससे कहते हैं, पति के लिए। आत्मनस्तु वे कामाया जाया प्रिया भवती, बल्कि स्वयं की कामनाओं के लिए ही जाया मने पत्नी, प्रिया मने प्रिय, भवती मने होती है। न वा अरे पुत्रस्य वृत्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, और ना ही अरे ना ही पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। आत्मनस्तु वे कामाया पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, बल्कि अपनी ही कामनाओं के लिए वह पुत्र और धन प्रिय होता है। नौ वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वप्रियम भवति, और अरे और ना ही सबकी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाय सर्व प्रियम भवति, बल्कि अपनी ही कामना के लिए वे सभी प्रिय होते हैं। तस्माद, इसलिए आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी आत्मा दृष्टव्य, दर्शन, दृष्टव्य का मने देखने के लिए, दर्शनार्थ मने दर्शन के लिए, श्रोतव्य मने सुनने के लिए, मंतव्य का मतलब मनन करने के लिए, निदिध्यासित्वश्च का मतलब ध्यान देने के लिए, अचह मने और। अब इसका इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन के लिए, सुनने के लिए, मनन करने के लिए और ध्यान के लिए होती है। आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मा के दर्शन के द्वारा ही इदम सर्व विदिति भवति, यह सब, इदम मने यह, सर्व मने सब, विदित मने विदित, भवति मने होता है।
पूरे पंक्ति का अर्थ देख लीजिए। तस्मात आत्मा से, इसलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन के लिए है, सुनने के लिए है, मनन करने के लिए और ध्यान करने के लिए है। आत्मा के दर्शन के द्वारा ही निश्चय ही यह सब विदित होता है। आज के लिए इतना ही। सभी छात्र इसको पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। धन्यवाद।